नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार वर्मा, हिंदी प्रवक्ता, DLED प्रथम सेमेस्टर, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र ललितपुर से। मैं हिंदी में आज आपको लेके आया हूँ स्वरों का वर्गीकरण, जो पिछले वीडियो मैंने बता चुका हूँ। इसके आगे का भाग लेके आया हूँ होठों की आकृति। इससे पहले मैं जिह्वा की स्थिति और उससे पहले जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बता चुका हूँ। आज मैं उसके आगे का भाग लेके आया हूँ। होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में मैं आज विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए आज स्वरों का वर्गीकरण, जिसका थर्ड पार्ट है ये, होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है गोलीय स्वर। गोलीय स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें होठों की आकृति उनके उच्चारण के समय गोल हो जाती है। जैसे कि मैंने लिख के रखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति कुछ गोलाकार होती है, ऐसे उच्चारित स्वर गोलीय स्वर कहे जाते हैं। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। और एक और शब्द आया है ओ। ये नया शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा से शब्द से ये दिया गया है। ये शब्द अधिकतर आपने देखा होगा डॉक्टर, नॉर्मल आदि शब्द में ये प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही और बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे इस ओ का प्रयोग किया जाता है। ओ, इसकी भी आकृति ओ एक प्रकार की होती है। और एक अंग्रेजी का शब्द है जो वर्णमाला में एक शब्द है, वो ओ, उसका भी उच्चारण इसी प्रकार होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति गोल होती है, गोलाकार हो जाती है। जैसे कि अंग्रेजी का शब्द ये, अंग्रेजी का ये शब्द है ओ। इसका उच्चारण करते हैं तब भी ओ ऐसी स्थिति बनती है, इसलिए इस शब्द को भी गोलाकार शब्द कहेंगे। अब आगे चलते हैं। इसके आगे का भाग अगोलीय स्वर। अगोलीय स्वर वो स्वर होते हैं जिनकी उच्चारण में होठों की आकृति अगोलीय रहती है, मतलब गोलाकार नहीं होती है। जिनकी होठों की आकृति गोलाकार नहीं होती है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती है, ऐसे स्वरों को अगोलीय ऐसे उच्चारित स्वरों को अगोलीय कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे कि अगोलीय स्वर कौन कौन से होंगे? आ, बड़ा, ई, बड़ी, ए, इत्यादि। ये सारे स्वर अगोलीय स्वर कहे जाते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं जल्दी से। गोलीय स्वर वह स्वर होठों की आकृति के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है गोलीय स्वर और एक दूसरा है अगोलीय स्वर। गोलीय स्वर वह स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में होठों की स्थिति गोल हो जाती है, इन्हें गोलीय स्वर कहे जाते हैं। इनमें आते हैं ऊ, ओ, औ और आ। मतलब डॉक्टर, जिससे डॉक्टर और नॉर्मल ऐसे शब्दों में प्रयोग किया जाता है। हॉल आदि शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अगोलीय स्वर, जिनके उच्चारण में होठों की आकृति गोलाकार न होकर साधारण रहती है, ऐसे उच्चारित स्वरों को अगोलीय स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा,
ई, बड़े ई, ए, ऐ इत्यादि। ठीक है, तो दोस्तों स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं अगले टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत दूंगा। नमस्कार।